देश की बेटी देश की बेटी, तो कंफ्यूजन पहले दूर कर दीजिए। देश की बेटी होती तो देश लड़ता होता। यहां ज्यादातर दलित समाज के लोग ही बैठे हैं और जो न्याय पसंद लोग हैं वो बैठे। और मैं डॉक्टर अंबेडकर से सब्सटेंशिएट करता हूं। जब गांधी से डॉक्टर अंबेडकर मिले थे, अंबेडकर सेड, मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड। ये भारत सरकार ने किताब छापी। फिर आगे जब बहस चली तो उन्होंने कहा था कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं कर सकता। तो सामने दिख रहा है, स्वाभिमानी लोग सारी काबिलियत के साथ सड़क पर है। अब कुंजी छाप, पर्ची छाप और प्रिंसिपल और प्रोफेसर है। डॉक्टर अंबेडकर का एक लाइन और कोट कर देता हूं कि जब मेरे हित और देश के हित में टकराएगा, मेरा हित और देश का हित टकराएगा, तो मैं अपने हित की कुर्बानी दूंगा। लेकिन जब देश का हित और समाज का हित टकराएगा, तो मैं समाज के हित को सर्वोपरि रखूंगा, देश के हित को सर्वोपरि नहीं रखूंगा। ये किताबें सरकार ने ही छापी, वहीं से पढ़ के बता रहा हूं। तो जब हमारे हित और व्यवस्था के हित में टकरावट होगी, तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। लेकिन अगर हमारे समाज के हित में और इनसे टकराहट होगी, तो मैं सड़क पर आऊंगा। एक शिक्षक का काम, एक टीचर का काम न भक्ति करना है और न भक्ति सिखलाना है। मैंने कई छात्र यहां बैठे हूं, जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, द फर्स्ट थिंग आई आर्ग्यू विथ माई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एवरीथिंग, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट। आजकल जो है ना, भक्ति परंपरा में छाया हुआ है। डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, इफ यू आर क्वेश्चनिंग एनीथिंग यू विल बी पनिश्ड। तो हम लोग पनिश तो कोई बात नहीं है, मैं तो परमानेंट हूं, मुझे निकालने में दिक्कत हो रही है। आ जाओ वहीं पे, कुंजी छापो, तुमसे डरता नहीं मैं। अरे इतना आसान थोड़ा ही है, लड़ लेंगे, फिर लड़ेंगे। बहुत नेताओं पे भी चर्चा हुई अभी। भाई ऐसा है, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि नेताओं को इज्जत करिए। वो कह रहे हैं कि जब हम पूरा देश का हुक्मरान बन जाएंगे, देश का सब कब्जा कर लेंगे, तो उस दिन सबका अधिकार दिला देंगे, सम्मान दिला देंगे, सब कुछ दिला देंगे, इनको वाइस चांसलर बनवा देंगे। हाँ, उसके पहले नहीं, मतलब 100% लेंगे, और नहीं तो जो है, जो भी है उसको खत्म कर लेंगे। तो इतना डिस्ट्रक्टिव आइडिया के साथ हमारे लीडर्स, कैसे बनोगे फॉर्मूला नहीं है कुछ, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। तो उन पर रहम कीजिए। और मुझे लगता है कि जब समाज और राजनीति में टकराहट होगी, तो समाज हर समय आगे रहता है। उदाहरण है, दिनेश, 2 अप्रैल का आंदोलन, लीडर नहीं थे कहीं, रोस्टर का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। आप आए थे इस प्रोग्राम में, आप आए थे। 1 साल तैयारी की गई। हमारे नेता जब 5 तारीख को हम लोग जीत लिए, तो 6 तारीख को ट्वीट आता है। तो उनको छोड़ दीजिए, समाज जागृत कीजिए। उनको भाई एमएलए एमपी तो 200-400 ही बनना है, लाखों लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, लाखों लोग को रोजगार मिल सकता है। तो हमारी लड़ाई लाखों लोगों की है, एक आदमी की व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं। तो इसलिए थोड़ा रहम करना है, उनको छोड़ दीजिए। विश्वविद्यालय क्या होते हैं? सिर्फ क्लासरूम होते हैं? विश्वविद्यालय विश्व शब्द से बना है, वर्ल्ड, विश्व, यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या मतलब है? कि दुनिया भर की तमाम आइडियोलॉजीज यहां आएंगी, जाएंगी, यहां डिबेट्स होंगे, यहां संघ भी रहेगा, यहां वामपंथ भी रहेगा, समाजवादी भी रहेंगे, अम्बेडकरवादी भी रहेंगे। ये होता है विश्वविद्यालय का मतलब। फेमिनिस्ट भी रहेंगे, पैट्रियार्क भी रहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है
कि हम सब एक विचारधारा मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हम अलग अलग विचारधारा मानते हैं तब भी हम साथ रहते हैं, यही लोकशाही है। लेकिन एक संघ परिवार की सरकार, मैं संघ परिवार ही कह रहा हूं और उनको बधाई भी देता हूं। ये कांशीराम जी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला दिया था, हमारे लोग भूल गए, लेकिन संघ परिवार ने सीख लिया। एक उधर ट्राइबल सीएम बना लिया, लो एक एक चाहिए ना, समाज हमारा एक नेता का भी चाहिए, मंत्री चाहिए, बाकी मरो जिए तुम जाना। तो एक यादव भी बना दिया उधर, एक इधर डेप्यूटी सीएम दलित भी बना दिया। उसका चेहरा देखिए खुश हो, नौकरी की क्या जरूरत, रोजगार की क्या जरूरत। तो इस मामले में वो इंजीनियरिंग आरएसएस वालों ने सीख लिया, हमारे लोग बैक गियर में चल रहे हैं। जो आंदोलन जिसको करना चाहिए, देखिए हक हकूक, अम्बेडकरवाद क्या है, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। और मैं दलित इसलिए कहा कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले इस देश के दलितों की है कि वो इक्वालिटी के लिए और डिग्निटी के लिए सबसे पहले आगे फ्रंट पर आके लड़े, क्योंकि इसका विक्टिम जो है सबसे ज्यादा वही है। बाकी सब लोग का स्वागत है, न्याय पसंद जितने लोग हैं सबका स्वागत है। हम बहुत गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। हमारा मिडिल क्लास, उसको बुर्जुआजी बोलते हैं, मिडिल क्लास हमारा नहीं होगा तो हमारे संगठनों को और नेताओं को चंदा देने वाला भी लोग नहीं रहेगा। कैसे चलाओगे? जो लोग सवाल करने वाले लोग हैं, सवाल करने का मतलब सबसे सवाल किया जाए। हमें लोग कहते हैं कि मैं अमुक पार्टी का डिफेंड कर रहा हूं, इसको डिफेंड कर रहा हूं, मुझे कुछ दलाली मिल गया है। हमारे दलित से भी कहता है, व्हाट्सएपिया सर, व्हाट्सएपिया दलित सर भक्त। नहीं तो मैं दलाली करता होता किसी सिस्टम का तो मैं वाइस चांसलर होता, अभी मैं लोकसभा में होता, मैं राज्यसभा में होता। ये 5 साल से मेरा छुट्टी रुका हुआ है, मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, 4 मुकदमे लादे हुए हैं। तो ऐसा कोई दलाली होता है क्या? उल्टा बैक गियर में मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हमें ऐसे कुंजी छाप फर्जी लोगों से मैं डरता नहीं। तुम मान लो कि मेरा प्रमोशन, मैं तो परमानेंट हूं, हटाओ कैसे? जब तक मेरे वो गंभीर आरोप नहीं लगे, महिला उत्पीड़न 2 बार लगाए तो उसी जगह हरा दिया, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया। तो मैं तो नासूर बना। करेला नीम चढ़ा, करेला भी नीम चढ़ा। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो बोले यहां भक्ति का नहीं, मैं किसी के प्रोटोकॉल में नहीं हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा काम लिखना, पढ़ना, बोलना, लोगों को जागृत करना, ये इंटेलेक्चुअल का काम होता है। जो अपने समय के चलते प्रश्न पर अपनी राय नहीं रखे तो प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं है। पेट पालू समाज है, जाओ खाना खाओ, घर में सो। इस चीज की हम कीमत चुका रहे हैं और चुकाएंगे। इसके लिए डरने, मैं अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूं। मेरे घर पे आके देखिए तो आपके एमपी से ज्यादा बड़ा बंगला में रहता हूं, 5 साल के लिए नहीं, 40-38 साल के लिए। तनख्वाह भी उनसे कम नहीं मिलती है, लोग जानते भी कम नहीं। ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, किसके लिए लड़ाई पोस्ट पे की जा रही है? गिरफ्तार भी कराओगे, मुकदमे भी करोगे, क्यों? वाई? बिकॉज वी आर रेजिंग सीरियस क्वेश्चन। ये देश, नेता अपने कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, हम लोग देश को जो है आरएसएस के कब्जे से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय और देश दोनों को। ये समझ लीजिए, जिस तरीके से दिल्ली, बाकी तो दुरुस्त प्रदेश छोड़ दीजिए, जिस तरह दिल्ली में लग रहा है 2 देश बटा हुआ है। 500 मीटर की दूरी है हमारे कॉलेज में और दौलतराम कॉलेज, 500 मीटर, आधा किलोमीटर। तो आपको 2 देश नहीं दिख रहा है। एक जगह कोई और कानून है, एक जगह कोई और कानून। मैं तो दावा कर रहा हूं कि जितने ये प्रिंसिपल सब बने हुए, अपना बायोडाटा लेकर आओ, जरा क्या क्या लिखा है दिखाओ, जरा दिखाओ ना। तुम्हारे मेरिट देखते हैं, आधे जेल में नजर आएंगे। लेकिन कब्जा किया हुआ लगता है कि यूनिवर्सिटी पे, देश पे कब्जा कर लिए, तो इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको सजा दे दो, ये चल रहा है।
तो जो डर गया वो मर गया। अब मरना तो एक दिन है ही सबको, अमर तो कोई होना नहीं। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। दूसरे तरीके के लोग बहुत कम होते हैं। बाकी तो सबको बगल में निगम मौत के घाट पे जाना ही। कम से कम देश में ये सब चल रहा था, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो रहा था। किस्तों में उस समय जिस समय हमारे नेता चुप्पी साधे बैठे थे, उस समय इतिहास गवाह होगा कि हम लोग सड़क पे इसके खिलाफ लड़ रहे थे। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो। आजकल जाइए कॉलेज में, आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। और आज हिंदू स्टडीज भी खुल गया, अच्छा हुआ है। हमारे पास भी 4th ईयर में लाओ मनुस्मृति हम पढ़ाएंगे। अच्छा है, बोलो। पढ़ना इंटरप्रिटेशन करना तो हमारा काम है ना, हिस्टोरियन इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो लिखा हुआ है सब जगह, कई जगह मैंने देखा है हमारे कॉलेज में। जरा एक काम करते हैं, प्रिंसिपल को बुलवा लो और इसी लाइन पे खाली लाइव डिबेट कराते हैं कि धर्म क्या है। भारत धर्मों का देश है, धर्मों का देश है। तो एक एजेंडा चल रहा है। कल मैं था शाम में मेरठ में, वहां पे देखा पंचायत भवन में मंदिर बना हुआ। तो मैंने पूछा कि इसमें तो सब जाति धर्म के लोग होंगे गांव में। कहा तो खाली मंदिर क्यों बना है? थाने में भी जाइए, संवैधानिक संस्था है, मंदिर बना हुआ है। तो इन लंबे समय से आरएसएस आपका दिमाग जो हमारे कुछ लोग भी भटके हुए, इमेजिनेशन कैप्चर कर रहा था। इलेक्शन आया तुम हिंदू हो, आशीष कुमार हिंदू हो, दिग्नेश मेवानी हिंदू हो, और धीरे धीरे सब जगह पे अपना सिंबल बैठा दिया। तो जो सिंबल लिए हैं मोदी जी, उसी का लॉजिकल आउटकम है। धर्म जो लिखा जा रहा है, विश्वविद्यालय धर्म के केंद्र नहीं होते, ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते। तो इसका मतलब कौन सा धर्म है? अब बोलते हैं कई लोग, देखिए अब तो ओबीसी को बना दिया, दलित को बना दिया। तो हमने थोड़ा इतिहास में ठीक से पढ़ लो। इतिहास पढ़ो कि इतिहास में क्षत्रिय सिर्फ राजा नहीं रहे हैं, वर्ण सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मण का काम पूजा करना, क्षत्रिय का काम राजकाज करना था। तो इतिहास में सिर्फ क्षत्रिय राजा रहे? नहीं। साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बनाओ क्षत्रिय थे, गुप्ता क्षत्रिय थे, बहुत सारे ऐसे राजवंश जिन्होंने हुकूमत की। तो इसका खेल क्या है, जिसको मैं जनेऊ लीला कहता हूं, कि राजा कोई भी बने, धर्म क्या है उसका? वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। राजा का धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। जो राजा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वो बड़ा उच्च कोटि का राजा माना जाता है। और जिसने सवाल उठाए उसको बहुत दुष्ट कहा गया है। वो राष्ट्रपति ट्राइबल होंगे, प्रधानमंत्री ओबीसी होंगे, मुख्यमंत्री ट्राइबल होंगे, मुख्यमंत्री ओबीसी होंगे, लेकिन उनका काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। और धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म, चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो हमारे लोगों दोस्तों, किसी का प्रधानमंत्री बनने से, किसी का राष्ट्रपति बनने से डबली मत बजाओ। इस देश के सत्ता और संसाधन में कितनी हिस्सेदारी है ये बात करो। कुछ लोग नशे में, अरे कुछ बाबा साहब के, साहू जी महाराज के संघर्ष से एक व्यवस्था बनी जिसमें एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। और मिडिल क्लास से अंग्रेजी बोलने वाले क्लास से ही इनको दिक्कत है। बाकी चाटुकार तो वहां भी चप्पल उठा रहे हैं, वहां भी चाटुकार उठा रहे हैं चप्पल। और सीधा मैनेज नहीं होता है तो पीछे से नहीं मैनेज हो जाता है। पार्टी के पार्टी बिक जा रहे हैं, दल के दल बिक रहे हैं, नेता किस्त में बिक रहे हैं। तो हमारा काम जो है, इतिहास पढ़ता हूं ना, तो इतिहास दृष्टि से बात करूं। ये मुल्क, देश खतरे में है और सामने दिख रहा है। शो मी योर पार्टी, शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। ये चल रहा है। नेता अभी देखिए सब तो है ही, बोलेगा बाहर से देखेगा तो सब बोलेगा अरे ट्राइबल लेडी राष्ट्रपति है, ओबीसी तो है ही प्रधानमंत्री।
लेकिन देश के संसाधन में आपका कितना रिप्रेजेंटेशन है? सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेज होंगे, सिर्फ एक कॉलेज में एक दलित प्रिंसिपल है, एक कॉलेज में। अब प्रभु की जो इनलाइटेड है, जो अंग्रेजी बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, जो सवाल खड़े कर सकता है, उसको वहां से हटा दो, उसको हटाओ। अब गुलाम टाइप के लोग लाओ। कल मैं कह रहे थे लोग, हमने बाबा साहब एक और काम अच्छा कर देते ना तो ज्यादा बेहतर रहता है। वो बोल देते कि भाई अब विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण हो गया, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण हो गया भाई, 130-32 आने आएंगे। ये दलितों की अब पार्टी नहीं होनी चाहिए, इन्हीं 131 सांसद के पीठ पे चढ़ो और उसको बोलो कि मुझे देश के संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए, बोलो। वैसे अपने पार्टी बना लो तो 272 तो जीत ना पाओगे, क्या है अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहे हैं? जात जात की पार्टी बनाया हुआ है और सब सेटिंग में लगा हुआ है कि हमको बना दो, ये बना दो, हमको इंडिविजुअल सेटिंग में लगा हुआ है। इंडिविजुअल बार्गेन तो हम भी कर सकते, क्या दिक्कत? कुछ नहीं करना है, धरना पे नहीं आना है, चुप हो जाना है, हो गया, इतना ही करना है। तो इंडिविजुअल बार्गेनिंग तो हो ही सकती, नौकरी मिल ही जाए, लेकिन सवाल इस नौकरी का नहीं है, सवाल जस्टिस का और डिग्निटी का नहीं। डिग्निटी का सवाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारे कोर्ट उन्हें अच्छे नहीं लग रहे। मनुस्मृति कहता है कि शूद्रों का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो उनके ब्रोकन पॉट्स होने चाहिए, टूटे हुए बर्तन। चंद्रभान जी बैठे हुए, बड़ा उसमें काम किए। उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, तो डेड बॉडीज के जो लेफ्ट ओवर होते हैं कपड़े, वो उनके कपड़े होने चाहिए। उनके आभूषण क्या होने चाहिए, तो उनके आभूषण ब्लैक मेटल होने चाहिए। ये मनुस्मृति कहता है। आरएसएस जब संविधान लागू हो रहा था, संविधान का मुखालफत किया था और कहा था कि इसमें भारतीयता नहीं झलकती, मनुस्मृति हमारा संविधान। तो मनुस्मृति आपका संविधान है, मान लो, और वो लागू हुआ, तो आपके टूटे मिडिल क्लास से इसको दिक्कत है, मिडिल क्लास से दिक्कत, और खास तौर से विश्वविद्यालयों से दिक्कत है। 10 जनरेशन अगर निकलता है स्कोर, तो उसमें से एक इंटेलेक्चुअल बनता है। 10 जनरेशन हमारा आएगा तो 5 लोग ऐसे खड़े होंगे जो व्यवस्था की क्रिटिक करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो विश्वविद्यालय इसलिए कि हम लोग किसी प्रोटोकॉल में नहीं, न भाई चांसलर साहब हमारे मालिक है, न प्रिंसिपल मेरा बॉस है, न प्रधानमंत्री जी मेरे बॉस है। जब बॉस नहीं है और आपसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो डरेंगे किस बात के लिए? कुछ चाहिए नहीं मुझे, कुछ मांगने जाएंगे तब कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, तब न डरेंगे, तब न कॉम्प्रोमाइज होंगे। यहां कुछ मांगने अपने लिए नहीं। जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वो अपने व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही नहीं, वो लड़ाई सामुदायिक है। आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे जो यंगस्टर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनकी लड़ाई है। क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि अगले 15 साल में क्या होना है, इस देश में क्या होना है। इसलिए जागो, ये लड़ाई एक केंद्र बिंदु है। जागो। और लोहिया कहते थे ना कि जब सड़कें जो सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। दलितों ने आंदोलन करना बंद कर दिया है। 2 आंदोलन, एक विश्वविद्यालय का, 2 अप्रैल छोड़। काशीराम जी बड़े बड़े आंदोलन करते थे, उससे सत्ता को जरा खटखट टन टन दिमाग में लगता है। यहाँ 2 लाख लोग आया था, तो आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। आजकल हम न किसी को मेमोरेंडम दे रहे हैं, न रूलिंग क्लास से डायलॉग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, 2 मरने तो क्या फर्क पड़ता है। कह रहे हैं कि पूरी सत्ता जब आएगी, वैसा है न राधा के 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है। बाबा साहब ने किस्तों में राइट्स लिए थे, किस्तों में। बोरो कमेटी में वोट मांगा, साइमन कमीशन में उठा के देखे, 1 किस्त वहां लिया, कैबिनेट मिशन में वहां 1 किस्त लिया। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के रिकमेंडेशन से संविधान सभा में गए, और इसलिए गए जाके 1948 का लखनऊ का भाषण, 14 अप्रैल का भाषण लखनऊ का पढ़ो, कि मैं इसलिए आया कि अपने दलित समाज के हितों की सुरक्षा कर सकूं।
SC/ST समाज के लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा कि जिसमें यह कहा कि कुछ सेक्टर जो है पब्लिक यूनिट हम लोग चलाएंगे और जहां जरूरत होगी प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इंप्लीमेंट किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े हुए कि नहीं हुए? शेर भेड़ सब हुए, सब 4-4 लाख रुपए अभी सैलरी ले रहा होगा दलित लोगों को। लेकिन उनको यह क्या पता था कि आने वाली सरकार, संभावना उन्होंने व्यक्त की थी कि सबको बेच के निजीकरण कर देगा। किसी नेता के मुद्दे पर निजीकरण का सवाल है सवाल अपने नेताओं से पूछिए। अरे उनको जो करना है ईमानदारी से वो कर रहे हैं, उनका काम है मेरा दमन करना, हमारा दमन करना, एंड दे आर डूइंग इट परफेक्टली। हमारे किसी नेता ने सब सीट एडजस्टमेंट करता था, सीट एडजस्टमेंट करता है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, समाज अगर बटा नहीं होता, जात जात के नेता नहीं बनाया होता, तो जाकर उनके पीठ पर बैठते बोलते पार्लियामेंट में बोलो नहीं तो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर हरवाएंगे। हमने नेताओं पर लगाम लगाना छोड़ दिया। बाबा साहब वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भाषण में कहते हैं कि राजनीति में भक्ति जो है वो तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति नहीं। तो आजकल राजनीति में भक्ति का काल चल रहा है, उसमें हम लोग कुछ चिमचिमाते हुए लोग जो उस पर टन टन मार रहे हैं, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं। दोस्तों, विघ्नेश को सुनने आया था, लेकिन मास्टर आदमी बोलने की आदत है, खड़ा कर दिए बोलती है। तो ये समझिए जरा सा नशा, जो नशा राजनीति का मतलब इलेक्शन नहीं होता है। इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग हियर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज आई एम गिविंग ऑल्टरनेटिव आइडिया। ये भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। कोई विमर्श नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, खाली इलेक्शन के समय। तो सिंह जी से तो मेरा पुराना प्यार है, देख के हमारे वोट लगते हैं। तो इलेक्शन के समय जैसे सिंह जी के बाराती में पूछता है ना, पिशाच लड़ भभूत लगा के, पूरा लगा के, एकदम भांग पीते सब बारात में जाता है। तो इसी न सिर्फ इलेक्शन के समय शिव जी के बाराती मत बनिए। राजनीति रोज होती है, लिख कर होती है, बोल कर होती है, सवाल उठाकर होती है। हम जिस समाज को जागृत कर रहे हैं, तो समाज का लाभ कौन लेगा? राजनीतिक दल लेगा। और वही कह रहा है कि आंदोलन मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ आप मुझे वोट दो चुपके से। ऐसे नहीं होता है। ये अधिकार और सम्मान हर समय जंग में लड़के जीते जाते हैं, मुफ्त का कहीं कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। तो ये वैचारिक जंग है, इस बात को समझिए। रितु सिंह एक घटना नहीं, ये सिंबल है, संकेत है। ये संकेत है कि ये जारी रहेगी। शुक्रिया, जय भीम।